जय हिंद दोस्तों, मैं फिर हाजिर हो गई आप लोगों के बीच में उज्ज्वल परिवार की तरफ से अपनी एक और क्लास लेकर के। जैसा कि जो लोग हमें देख रहे हैं या जो मेरे साथी भाई बहन हमें देख रहे हैं उन्हें पता है कि हमारी यहाँ ये 5वीं क्लास है और ये जो क्लासें निकल रही है आप सबको पता है, आर्मी लेवल की क्लासें है, आर्मी एसएससी लेवल की क्लासें है। यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट चल रहा है इस क्लास के अंदर वो पॉलिटी, और पॉलिटी में हम पढ़ रहे हैं संविधान सभा। देखिए दोस्तों, संविधान सभा के ऊपर हम बहुत सारी बातें कर चुके हैं। आज ये मेरी लास्ट क्लास रहेगी संविधान सभा पर। उसके बाद आज शायद आपका ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो चलिए हम अब बात करेंगे संविधान सभा के कार्य की, कि संविधान सभा ने किस प्रकार से कार्य किया। जैसा कि आप लोगों को बताया जा चुका है कि संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1940 को पहली बैठक हुई थी, और वहां से लेकर के और 24 जनवरी 1950 तक इन्होंने अपने 11-12 सत्रों में, यहां पर कहीं किसी पुस्तक में 11 मिल जाता है, किसी पुस्तक में 12 मिल जाता है, तो एक्चुअली जो बैठक थी हम कह सकते हैं कि 12 जो सत्रों के अंदर इन्होंने अपना काम किया, और उस काम को किस प्रकार से अंजाम दिया उसके ऊपर यहां आज हमारी ये क्लास होने वाली है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम आज का अपना जो टॉपिक, वो संविधान सभा की कार्य प्रणाली, या ये कह सकते हैं उन्होंने किस प्रकार से अपना काम किया, किस प्रकार से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की उन्होंने रचना करी या लिखा। बहुत सारी चीजें यहां पर आपके बड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन यहां पर बनते हैं, और बहुत क्वेश्चन आपके यहां कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली या कॉन्स्टिट्यूशन से पूछे जाते हैं। तो वो सारी की सारी चीजें आपकी यहां पर क्लियर होने वाली है। तो चलिए दोस्तों यहीं पर हम बात करते हैं। देखिए लास्ट बात हुई थी हमारी कि संविधान सभा ने अपनी समितियां बनाई, और समितियों में हम जब बात कर रहे थे लास्ट क्लास के अंदर, तो मैं ड्राफ्टिंग कमेटी के ऊपर बात कर रहा था। ड्राफ्टिंग कमेटी या ये कह सकते हैं कि प्रारूप समिति के ऊपर मैं यहां पर बात कर रहा था आप लोगों से। किस पर? प्रारूप समिति। इसी को प्रारूप समिति के नाम से भी जाना जाता है। इसी समिति को पांडुलेखन समिति भी कहा जाता है, लेखन समिति भी कहा जाता है। और यहां हम ये कह सकते हैं कि इस समिति ने संविधान जो था, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन जो था, उस कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट बनाया था। हम दूसरे शब्दों में इस बात को ये समझ सकते हैं कि इन्होंने ढांचा, जो स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान का जो ढांचा खड़ा किया था या प्रारूप या खाका जो तैयार किया था, इसी समिति के द्वारा तैयार किया गया है। यहां बड़ा सुंदर क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों से कि जो प्रारूप समिति थी या ड्राफ्टिंग कमेटी थी, इस ड्राफ्टिंग कमेटी या प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। हालांकि मैं बता चुका हूं, फिर भी आप लिख सकते हैं डॉक्टर बी आर अंबेडकर साहब थे। डॉक्टर बी आर अंबेडकर साहब प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। यहां पर इनके साथ, इस समिति में इनके साथ 6 लोगों ने और काम किया था। 6 लोगों ने और काम किया था। यहां एक बड़ा शानदार सा क्वेश्चन आता है। चलिए यहां पर मैं क्वेश्चन पुट करता हूं आप लोगों के लिए। हम अध्यक्ष की बात हमने कर ली कि ड्राफ्टिंग कमेटी में सदस्यों की बात करी, 1 + 6 7 हो गए, जिसमें आपके अय्यर साहब हैं, टीटी कृष्णामाचारी हैं, एन माधव राव साहब हैं, के एम मुंशी साहब हैं, सर अपने सैयद सादुल्ला साहब हैं। ये सारे के सारे इस कमेटी के सदस्य थे। अध्यक्ष की बात करें तो भीमराव अंबेडकर साहब संविधान सभा के अध्यक्ष थे। बट यहां पर जो आपका क्वेश्चन है, जो मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन छोड़ रहा हूं, वो क्वेश्चन ये है कि संविधान सभा के जो प्रारूप समिति थी या ड्राफ्टिंग कमेटी कह सकते हैं, मैं ड्राफ्टिंग कमेटी बोलूंगा तो भी प्रारूप समिति की बात कर रहा हूं, प्रारूप समिति बोलूंगा तो भी मैं आप लोगों के बीच में पांडुलेखन समिति की बात कर रहा हूं। इसके चीफ ड्राफ्टमैन कौन थे? चीफ ड्राफ्टमैन कौन थे? प्रारूप समिति के चीफ ड्राफ्टमैन कौन थे? यहां पर यह बात निकल करके आती है। यह बड़ा शानदार क्वेश्चन बनता है थोड़ा सा अच्छे लेवल का, बट फिर भी क्वेश्चन है। इसका जवाब आप लोग मुझे देंगे, नहीं तो अंत तक मैं आप लोगों को इसका रिप्लाई करके जाऊंगा। चलिए, चीफ ड्राफ्टमैन भी नियुक्त किया गया और इस प्रारूप समिति ने अपना काम करना प्रारंभ किया। सबसे पहली बार, यह बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है कि पहली बार जो प्रारूप समिति थी, इसने संविधान का प्रारूप या ड्राफ्ट कब रखा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है यहां पर कि प्रारूप समिति द्वारा पहली बार जो ड्राफ्ट था वो कब रखा गया।
तो ये हम कह सकते हैं फेब 1948, फरवरी या फेब 1948 में पहली बार संविधान का ड्राफ्ट रखा गया। बहुत ही शानदार क्वेश्चन बनता है, यहां से आप लोगों से पूछा जा सकता है कि संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी उसने पहली बार ड्राफ्ट संविधान का कब रखा। तो मेरे दोस्तों फरवरी 1948 में पहली बार हमारे संज्ञान में आए इन्होंने ये ड्राफ्ट रखा। यहां पर अगर हम बात करते हैं पहली बार की, तो यहां एक चीज और, यहां पे एक और क्वेश्चन आप लोगों का बड़ा शानदार बनता है कि जो प्रारूप समिति थी, प्रारूप समिति का गठन कब किया गया। हालांकि मैं बता चुका हूं आप लोगों को कि 29 अगस्त 1947 में प्रारूप समिति ने का गठन किया गया और ड्राफ्ट रख रही है कब, वो 1948 में। यहां एक बहुत ही तर्क संगत क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्रारूप समिति ने कितना समय ड्राफ्ट रखने में लिया गया था। तो यहां पर हम वीकेंड से हम कह सकते हैं कि लगभग 6 मंथ, लगभग। अगर आप दोनों क्वेश्चनों का आंसर पता तब आप इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे कि प्रारूप समिति के गठन का समय और साथ ही प्रारूप समिति के द्वारा रखा गया ड्राफ्ट का जो समय था वो कितना, बीच का जो समय था वो कितना था। तो लगभग 6 मंथ हम यहां पर कह सकते हैं, 6 मंथ का समय यहां पर प्रारूप समिति ने अपना ड्राफ्ट रखने में लिया था। पहली बार ड्राफ्ट रख दिया, फिर उसके बाद जब ये ड्राफ्ट रखा गया, लोगों के बीच में लाया गया, फरवरी 1948 लोगों को दिखाया गया कि भाई ये ड्राफ्ट है। यहां पर आमतौर पे हम ये समझते हैं कि संविधान सभा ने ऐसे ही गुपचुप तौर पे ऐसे ही संविधान को अंगीकार कर लिया, ऐसे ही संविधान को भारत के लोगों पर थोप दिया। ऐसा नहीं है दोस्तों। जब पहली बार ड्राफ्ट रखा गया, लोगों के बीच में भेजा गया कि भाई इसमें आप त्रुटियां देखें, इसमें क्या कमी है, आप क्या संशोधन चाहते हैं, ये सारी बातें यहां पर हुई। और 8 महीने बाद, 8 मंथ बाद कह सकते हैं हम लोग, फिर वापस अक्टूबर में फिर आपका ड्राफ्ट रखा गया। अक्टूबर 1948 में संशोधन करके या त्रुटियों को दूर करके प्रारूप जो समिति थी या पांडुलिकन समिति ने दोबारा से आप लोगों का ड्राफ्ट रखा। संविधान का दोबारा ड्राफ्ट कब रखा गया, तो ये आपका अक्टूबर 1948 में दोबारा से ड्राफ्ट रखा गया। और इसमें जो कुछ कमियां रह गई थी उन कमियों को दूर किया, उन कमियों को दूर करके 48 में फिर यहां पर इन्होंने ड्राफ्ट रखा। इसके बाद फिर फाइनली तीसरी बार या कह सकते हैं फिर प्रारूप समिति ने फिर ड्राफ्ट रखा, प्रारूप समिति द्वारा फिर ड्राफ्ट रखा गया आपका, या ये कह सकते हैं कि यहां पर पहली बार फर्स्ट रीडिंग होने वाली है आप लोगों की। अक्टूबर 1948 में ड्राफ्ट के बाद इसे तैयार किया गया। यहां पर हम कह सकते हैं अब इसकी क्या है, फर्स्ट रीडिंग होने वाली है। अब देखो यहां तक भाई अक्टूबर 1948 तक ड्राफ्ट रखने तक प्रारूप समिति ने लगभग 141 बैठकें करी, 141 बैठकें करी। बहुत गहन और चिंतन किया गया यहां पर, बहुत छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा गया और फिर आप लोगों के बीच में ड्राफ्ट दोबारा से अक्टूबर 1948 में रखा गया। अब इसके बाद वापस इन्होंने 4 नवंबर 1948 को वापस इन्होंने फिर संविधान सभा के बीच में पहली बार इसे पढ़ा। तो फर्स्ट रीडिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या पहली बार संविधान को कब पढ़ा गया, ऐसा भी क्वेश्चन आप लोगों को मिल सकता है कि पहली बार संविधान को कब पढ़ा गया। तो 4 नवंबर 1948 को पहली बार संविधान को पढ़ा गया। 4 नवंबर 1948 से लेकर के 5 दिन इसकी रीडिंग चली थी भाई। 9 नवंबर 1948 तक इसकी रीडिंग की गई। इसे संविधान सभा के बीच में पढ़ा गया और इसे बताया गया कि भाई हमने ये प्रारूप तैयार किया है। संविधान सभा, यहां बड़ा सुंदर क्वेश्चन आप लोगों के बीच में बन जाता है और काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है कि फर्स्ट रीडिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, पहली रीडिंग या पहली बार संविधान सभा में संविधान को कब पढ़ा गया है, जो प्रारूप रखा गया था उसको कब पढ़ा गया है। तो आपका 4 नवंबर 1948 से लेकर के 9 नवंबर 1948 के बीच में इसे 5 दिन लगातार
पढ़ा गया। इसे हम फर्स्ट रीडिंग के नाम से जानते हैं, फर्स्ट रीडिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ने इसे हमें जानते हैं। चलिए दोस्तों, एक बार यहां मैं इसको रफ करूंगा, एक बार रिवाइज करा दूं। आज मैंने बात करी आप लोगों से संविधान सभा के कार्य प्रणाली की हम बात करेंगे यहां पर, और इसमें हमने बात करी थी कि किस प्रकार से संविधान सभा में समितियों का गठन किया गया, और उन्हीं समितियों में एक समिति थी आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट ड्राफ्टिंग कमेटी की नाम की समिति या प्रारूप समिति या पांडुलिखन समिति थी। इस समिति के जो अध्यक्ष थे आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब इसके अध्यक्ष थे। भीमराव अंबेडकर साहब जब इसके अध्यक्ष थे, इसमें इनके अलावा 6 लोग और भी शामिल थे। भीमराव अंबेडकर साहब ने पहली बार जो प्रारूप रखा गया फरवरी 1848 के माफी चाहूंगा 1948 फरवरी 1948 में आपका पहली बार इन्होंने ड्राफ्ट रखा या प्रारूप रखा, ऐसा आप समझ सकते हैं, कह सकते हैं। उसके ठीक बाद दोबारा से उन्होंने अक्टूबर 1948 में इस ड्राफ्ट को रखा, लोगों के विचार सुने, जो संशोधन किया गया था उस संशोधन पर चिंतन और मनन करके फिर ड्राफ्ट रखा गया आपका 1948 में। इसके बाद इसे फर्स्ट रीडिंग के लिए रखा गया 4 नवंबर 1948 को पहली बार संविधान सभा के बीच में लाया गया और यहां पर पढ़ने के लिए लाया गया। यानी कि पहली बार फर्स्ट रीडिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कब हुआ आपका 4 नवंबर 1948 से लेकर के 9 नवंबर 1948 तक आपकी पहली रीडिंग चली है, या ये कह सकते हैं कि संविधान को फर्स्ट बार पढ़ा गया। यहां पर भी जो कमियां थी उनके लिए कि भाई ये बताना चाह रहे थे, यहां पर एक मुद्दा ये था, ये सबको ये बताना चाह रहे थे कि भाई जो हम संविधान है वो इस प्रकार का संविधान हमें बनाने वाले हैं। चलिए दोस्तों, मैं इसको रफ कर रहा हूं, उसके बाद हमें आगे बढ़ेंगे। यहां आप लोग एक बात का ध्यान रखेंगे, जो संविधान है आपका, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसकी जो रीडिंग है, टोटल रीडिंग अगर पूछता है कि संविधान सभा में संविधान को कितनी बार पढ़ा गया है, तो संविधान सभा में संविधान को 3 बार पढ़ा गया है। तो पहली रीडिंग यहां पर हो चुकी है। अगला जो क्वेश्चन आपका मिलेगा वो ये मिलेगा कि अब दूसरी बार संविधान को दूसरी बार कब संविधान सभा में पढ़ा गया। फर्स्ट रीडिंग आपकी 4 नवंबर से लेकर 4 नवंबर से लेकर के पहली जो रीडिंग की मैंने यहां पर बात करी आपकी 4 नवंबर से लेकर के 9 नवंबर 1948 तक, 9 नवंबर 1948 तक फर्स्ट रीडिंग इसकी भी 5 दिन हुई है। उसके बाद सेकंड रीडिंग की बात करते हैं, आपका पहली बार कब पढ़ा गया है ऐसा पूछा जा सकता है। दूसरी बार की बात करेगा तो दूसरी बार कब पढ़ा गया है यहां पर आपका आता है, तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि ये आपकी सबसे बड़ी रीडिंग रहती है। 15 नवंबर से लेकर 15 नवंबर 1948 से और कब तक पढ़ा गया अभी आपका ये पढ़ा गया है 17 अक्टूबर 1949 तक। 17 अक्टूबर 1949 तक आपका संविधान की जो रीडिंग चली है ये चली है। सेकंड रीडिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या दूसरी बार संविधान को संविधान सभा में कब पढ़ा गया ये भी आप लोगों के बीच में है, 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। इसके बाद तीसरी बार फिर इसे पढ़ा गया। थर्ड रीडिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से इसको जानते हैं। तीसरी रीडिंग की अगर हम बात करते हैं तो तीसरी बार इसे कब पढ़ा गया, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है आपका 14 नवंबर 1949 से लेकर के और 26 नवंबर 1949 तक। थर्ड रीडिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन तीसरी बार। पहली बार हो गया आपका, पहली बार देखेंगे यहां से क्वेश्चन बनते भाई दूसरी बार कब पढ़ा गया ये भी आपको पता लग गया। तीसरी बार की अगर हम बात करते हैं, तीसरी बार आपका 14 नवंबर 1949 से लेकर के 26 नवंबर 1949। यहां आपके पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि कितनी बार रीडिंग हुई है, तो मेरे दोस्तों भाई और बहनों 3 बार इसकी रीडिंग हुई। 3 बार कह सकते हैं हम, कितनी बार पढ़ा गया 3 बार। सबसे छोटी रीडिंग की अगर हम बात करते हैं तो सबसे छोटी रीडिंग आपकी कौन सी है, जो पहली रीडिंग है, पहली रीडिंग या जो पहली बार पढ़ा गया है ये सबसे छोटा रहेगा, पहली बार वाला। इसी के साथ बात करते हैं कि सबसे लॉन्ग रीडिंग या जो सबसे बड़ी, सबसे ज्यादा लंबे समय तक पढ़ा गया था ये आपकी दूसरी रीडिंग, यानी कि जो दोबारा से पढ़ा गया था दूसरी बार पढ़ा गया था सबसे ज्यादा समय तक है, सबसे ज्यादा
समय तक कब पढ़ा गया। तो सेकंड रीडिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आपकी जो है ये सबसे लॉन्ग रीडिंग कही जा सकती है। ये भी क्वेश्चन आपका बेहतरीन बनता है। चलिए इसके बाद इस दिन 26 नवंबर को जब लास्ट रीडिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अगर पूछे तो चौथा क्वेश्चन आपका बनता है 14 नवंबर वाला कि 26 नवंबर तक इसको पढ़ा गया। और इसी दिन 26 नवंबर 1949 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस संविधान जो था आपका, संविधान का एक बिल पेश किया गया। संविधान के नाम जो संविधान आपका बनाया था उसको एक बिल के रूप में रखा गया। और उस बिल का जो नाम था द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली। द कॉन्स्टिट्यूशन settled by the assembly. The constitution settled by the assembly. The constitution as, सॉरी बीच में एक और रहेगा भाई इसका, as settled by the assembly बी कह सकते हैं आप इसको, असेंबली बी पास्ड बिल, असेंबली बी पास्ड, इस नाम से इन्होंने एक बिल रखा। आपसे पूछा जाता है कि जो संविधान के रूप में जो बिल रखा गया था वो किस नाम से रखा गया था, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड, जो बिल था ये 26 नवंबर 1949 को रखा गया। या ये कह सकते हैं कि संविधान पर सिग्नेचर करने के लिए संविधान को बिल के रूप में यहां पर रख दिया गया। यहां ध्यान रखेंगे भाई, यहां इस बिल पर 26 नवंबर 1949 को इस बिल पर 284, बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है, 284 लोगों ने इस बिल पर हस्ताक्षर किया। कितने लोगों ने भाई? 284 लोग थे जिन्होंने इस पर साइन किए। अब आपके दिमाग में आ जाएगा सर 284 लोगों ने ही साइन क्यों किया? क्योंकि दोस्तों 284 लोग ही प्रेजेंट थे। प्रेजेंट कितने थे? 284 लोग। और यहां पर एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता कि कितने लोगों में से 284 लोग प्रेजेंट थे, तो उस समय की जो संख्या थी आपकी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की 299, यानी कि 299 लोगों में से, और आपके 284 लोगों ने इस बिल पर हस्ताक्षर किए। यहां बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन पूछ लेगा आप लोगों से घुमा फिरा करके कि भाई जिस दिन आपका जो द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बिल बी पास्ड, ये जो बिल रखा गया था या संविधान के रूप में जो बिल रखा गया था सिग्नेचर के लिए, उस दिन कितने लोग अब्सेंट थे? तो इस 299 में से 284 आप लोग अगर कम करेंगे तो आपका आंसर आप लोगों को मिल जाएगा 284, 51 कह सकते हैं हम। कितने? 15। कितने लोग नहीं थे भाई? उस दिन 15 लोग अब्सेंट थे। कब? 26 नवंबर 1949 को, जिस दिन हमारे संविधान पर सिग्नेचर हुए, संविधान के बिल पर जो सिग्नेचर हुए हैं, उस दिन 15 लोग अब्सेंट थे। ये ध्यान रखेंगे। ये 15 का आंकड़ा बड़ा सुंदर आंकड़ा है। यहां पर काफी बार पूछा जा सकता है आप लोगों से कि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, हालांकि मैंने इसको बताया भी था आप लोगों को, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली या संविधान सभा थी उसमें महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो मेरे दोस्तों संख्या जो थी ये थी 15 महिलाएं थी कॉन्स्टिट्यूशन बिल में। हमारी जो बहनें थी उन बहनों ने भी इस संविधान को लिखने में बहुत मदद करी थी। ये ध्यान रखेंगे, बड़ा अच्छा बनता है आप लोगों का। अब्सेंट भी 15 थे और महिलाओं की संख्या भी कितनी थी? 15 थी। यहां पे मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि खाली महिलाएं अब्सेंट थी, कभी अपना दिमाग लगा जाओ। तो सिर्फ हम खाली यहां पर क्या बात करें कि कितने लोग आपके अब्सेंट थे। यहां पर मैं फिर एक बार आपको रिवाइज कराता हूं एंड देन आगे बढ़ूंगा। देखिए यहां पर हमने बात करी कॉन्स्टिट्यूशन की रीडिंग की, तो दोस्तों 4 नवंबर से लेकर के 9 नवंबर 1948 को पहली रीडिंग की गई, पहली बार पढ़ा गया संविधान सभा में। साथ ही बात करते कब? 15 नवंबर 1948 से लेकर के 17 अक्टूबर 1949 तक दूसरी बार पढ़ा गया। सबसे बड़ी रीडिंग हो जाती है, ऊपर वाली सबसे छोटी रीडिंग हो जाती है। 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 ये आपकी तीसरी रीडिंग और लास्ट रीडिंग भी कह सकते हैं इसको, लास्ट बार पढ़ा गया। बहुत सारे सुंदर सुंदर क्वेश्चन आपके यहाँ पर बन जाएंगे, और अगर किसी ने स्क्रीनशॉट लेना तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, एंड देन उसके बाद बिल का नाम पूछा जाता था कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड। ये बिल रखा गया और इस बिल पर
284 लोगों ने सिग्नेचर किए। टोटल जो लोग थे 299 लोग थे, और इनमें 15 लोग क्या थे, आपके एब्सेंट थे। यहां तक अगर किसी को कोई शक है तो आप जो मैसेज करते हैं, जो आपके मैसेज में क्वेश्चन अभी तक खैर क्वेश्चन नहीं आए हैं अभी, तो आप लोग शायद मुझे ही मोटिवेशन दे रहे हैं, गुड शाबाश बोलते हैं, बड़ी अच्छी क्लास है, ये वो इस टाइप के मैसेज आप लोग बड़ा रिचार्ज का काम करते हो। भाई इसको क्लास को कोशिश करना, खैर आज तक बोल रहा हूं मैं, मुझे लगता नहीं है कि हो पाएगी या नहीं, आपसे बड़ा भारी काम दूंगा मैं आप लोगों को। इस क्लास को कोशिश करना, ज्यादा से ज्यादा पे शेयर करने की कोशिश करना। हो सकता है आपकी शेयर से किसी भाई का भला हो जाए और वो शायद नौकरी लग जाए। मैं ये नहीं कहता कि मेरी क्लास से नौकरी लगेगा, बट एक अच्छी नॉलेज, अच्छी जानकारी उसको एक बिना समय खराब किए हुए इस चैनल से, जो YouTube चैनल आपका उज्जवल कोचिंग कैंपस, इससे मिल सकती है। तो अच्छी बात तो शेयर कर ही सकते हो, लाइक भी कर सकते हो, अगर लाइक लग रहा है तो लाइक कर सकते हो, है ना। डिसलाइक तो वैसे नहीं करोगे, बाकी आप लोगों की मर्जी है, जैसा आपको उचित लगे आप ऐसा करिए। बट मेरी रिक्वेस्ट इतनी है कि आप इसे शेयर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंटों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। चलिए भाई आगे बात करते हैं। अब जब ये बिल रखा गया आपका 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को आपका बिल रखा गया। बिल का नाम मैंने बता दिया, और ये बिल आपका पास होगा, पारित होगा। 284 लोगों ने इस पर क्या किए, हस्ताक्षर किए। हम कह सकते हैं 284 लोगों ने इस पर हस्ताक्षर किए। क्वेश्चन काफी बार पूछा गया, आर्मी लेवल पे भी, एसएससी लेवल पे भी क्वेश्चन पूछा गया कि संविधान पर कितने लोगों ने सिग्नेचर किए थे। अब इसी दिन 26 नवंबर को जब ये बिल हुआ, तो 26 नवंबर 1949 को हम कह सकते हैं, 1949 को हमारा संविधान क्या हुआ, अंतरिम रूप से लागू हुआ। यानी कि अंतरिम रूप से कह सकते हो आप, अंतरिम रूप से संविधान क्या हुआ आपका, लागू हुआ। यहां बड़ा अजीब सा लगेगा कि सर संविधान तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, क्योंकि उस दिन हम हमारा जो भारत था वो गणतंत्र रिपब्लिक बना था। अलग बात है, यहां पे क्या बोल रहा है, अंतरिम रूप से, यानी कि संविधान के कुछ प्रावधानों को यहां पर लागू कर दिया। प्रावधानों की बात करूं तो यहां पर मैं डायरेक्ट एक्ट की बात करूंगा। आपके 15, कहीं आपको 16 भी मिल जाएगा, 15 या कह सकते हो आप 16 एक्ट यहां पर लागू हुए। कितने एक्ट लागू हुए, 15 या 16 एक्ट यहां पर लागू हुए। ओके, अब जिस दिन ये बिल पास हुआ था उस दिन की स्थिति की अगर मैं बात करूं यहां पर, तो देखिए आपके जो एक्ट थे, कुल एक्ट थे 395, और यहीं पर हम संविधान की बात करें, संविधान के भागों की संख्या, संविधान के जो भाग थे दोस्तों वो 22 भाग थे। कितने भाग थे, 22 भाग थे। और अनुसूचियां की अगर हम बात करते हैं, अनुसूचियां कितनी थी आपकी, 08। यहां से भी मित्रों बड़ा सुंदर क्वेश्चन है, और आपको फंसा लिया जाता है, आपको सदबग्गा दिखा करके फंसा लिया जाता है, आप फंस जाते हैं, बड़ी आसानी से फंस जाते हैं आप। ठीक है, आपसे पूछेगा कि मूल रूप से संविधान में अनुसूचियां कितनी थी, और आपके दिमाग में एक ही आंसर को रोक देता है सीधी, सर 12। कितनी, 12 अनुसूची, जो कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत। यहां पर ये पूछ रहा है कि मूल रूप से अनुसूचियां कितनी थी, तो आपकी 8 थी। यहीं पर क्वेश्चन करेगा कि मूल रूप से संविधान में भाग कितने थे, तो आपको लगेगा कि ये तो 25 हैं। वर्तमान में जो आपके भाग कितने हैं, 25 हैं। वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है आपकी, 22 है। साथ ही एक्ट के ऊपर भी बात करेगा कि मूल रूप से एक्ट कितने हैं, तो हमें पता है कि 470 लगभग कह सकते हो आप, 470 आपके अनुच्छेद हैं वर्तमान में। 470 से ऊपर भी हो सकते हैं भाई, 470 लगभग अनुच्छेद है आपके, और हमारे दिमाग में 395 रहेगा, और हम 395 या 470 आंसर देने में गड़बड़ करते हैं। और ये सारी चीजें कब होती है दोस्तों, जब आप पढ़े होते हो, और एक्साइटमेंट। यहां पर एक चीज और मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा। देखिए मेरे आर्मी वाले मित्र सुन रहे हैं मेरे को, और जो भी डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं वो लोग भी सुन रहे हैं, अदर भी सुन रहे हैं। देखिए ज्ञान का अर्जन करना, शिक्षा ग्रहण करना एक अलग बात है, आप पढ़ कितना रहे हैं, मेहनत करना एक अलग बात है। जो चीज आपके पास है उसको रिप्रेजेंट करना अलग बात है। आप अपनी तैयारी को इस तरीके से करिए, फेयरलेस होकर करिए, बिल्कुल डर भय मुक्त होकर के करिए, ताकि आप पेपर में जब जाएं तो अपने आप को आप रिप्रेजेंट कर सके। 100% रिप्रेजेंट करना अपने आप को एक बहुत बड़ी बात हो जाती है, ज्ञान का अर्जन करना एक अलग बात है, तो पेपर में रिप्रेजेंट करना भी आपके लिए एक चैलेंज होता है। तो कोशिश करें ये, और ये कब पॉसिबल है दोस्तों, ये ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस और ज्यादा से ज्यादा जब मेहनत करते हैं तो एक कॉन्फिडेंस लेवल आता है आप लोगों के अंदर कि हाँ मुझे कॉन्फिडेंस है, मैं कर सकता हूं। जब कॉन्फिडेंस अगर आपके अंदर होगा तो आप इस
उस काम को अच्छे से कर पाओगे। तो कॉन्फिडेंस पैदा करिए, और कॉन्फिडेंस पैदा करने के लिए सिर्फ और सिर्फ भाई एक ही चीज है दोस्तों, एक ही है, और वो है आपकी सिर्फ और सिर्फ मेहनत, हार्ड वर्क है, कठिन जो मेहनत है। हमारा लोगो भी है, कठिन मेहनत दृढ़ निश्चय ही निश्चित जीत का आधार है। यानी कि अगर जीतना है तो हर हालत में कठिन मेहनत करनी पड़ेगी, दृढ़ निश्चय रखना पड़ेगा दिल के अंदर, लंबे समय तक बना रहना पड़ेगा आपको, लॉन्ग टाइम तक। यहां पर आपको लंबी रेस के घोड़े बनने की शिक्षा दे रहा हूं मैं। यहां पर आप लंबे समय तक आपको ग्राउंड के अंदर रहना पड़ेगा। अगर आप ग्राउंड के अंदर हैं तो जीतने की संभावनाएं हैं। यदि आप ग्राउंड से बाहर हो गए, अरे तो दोस्तों जीतने की तो छोड़ो, हारने की भी संभावनाएं खत्म है। तो ग्राउंड में बने रहिए, दिल छोटा नहीं करना है। अगर एक दो पेपर अगर आपके लैप्स हो भी जाते हैं, एक दो पेपर आप नहीं भी दे पाते हैं अच्छे से, एक दो नौकरी आपकी छूट भी जाती है, तो क्या हो गया? वो किसी ने बोला ना, आसमान में सितारे बहुत से हैं, एक टूट भी गया तो और बहुत भी प्यारे हैं। तो वो वाली बात है। यहां पर अगर एक नौकरी का टेस्ट या अगर एक टेस्ट में आप असफल होते हैं तो यहां पर आपका सब कुछ फिनिश नहीं होता है। हालांकि आप लोग मान लेते हैं कि हमारा सब कुछ फिनिश हो गया, ऐसा लेकिन है नहीं। तो चलिए दोस्तों वापस आते हैं हम। हमारा जो संविधान लागू हुआ, हमने संविधान को अपनाया, सीधा बोलेंगे कब अपनाया? अपनाया कब? 26 नवंबर को भाई, है ना। फिर बोलेंगे हमने संविधान को अपने आप को समर्पित कब किया? देखिए क्वेश्चन के शब्दों को, पर्सन का जो शब्द है उनको चेंज करके रख देंगे, आंसर वही है। हमने अपने आप को संविधान को कब समर्पित किया? तो ये भी आपका 26 नवंबर कह सकते हो आप। हमने संविधान को समझा, अपने आप को संविधान को सौंपा और अपने संविधान को हमने अपनाया। ये सारी की सारी जो चीजें हैं आपकी कब हुई हैं? 26 नवंबर 1949 को। दोस्तों अब यहां पर कुछ जो लोग हैं, मुझे पहली बार जो देख रहे होंगे, उनके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि सर संविधान आपका 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, तो फिर ऐसा क्या था 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ और आप यहां पर बोल रहे हैं कि 26 नवंबर 1949 को संविधान लागू हुआ? देखिए वहां पर एक शब्द आता है, संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ? तो पूर्ण रूप से अगर संविधान लागू की बात करेंगे, पूर्ण रूप से, तो इसका आंसर रहेगा आपका 26 जनवरी 1950। अंतरिम रूप से संविधान लागू होने की बात करेगा तो 26 नवंबर 1949। अब यहां बात यह निकल करके आती है कि भाई 2 महीने तक वेट क्यों किया गया? 2 महीने तक वेट क्यों किया गया? 31 दिसंबर 1929 में हम कह सकते हैं, 31 दिसंबर 1929 में एक डिसीजन लिया गया था कि हम आने वाले समय में 26 जनवरी को हम पूर्ण स्वराज दिवस मनाएंगे। तो हमने 1930 में 26 जनवरी 1930 को हमने पूर्ण स्वराज दिवस मनाया। 26 जनवरी 1930 में पूर्ण स्वराज दिवस मनाया। पूर्ण स्वराज दिवस की बात कब करी गई थी? तो 1929 में, ध्यान रखना कब? 31 दिसंबर 1929। कहां पर? लाहौर में। कहां पर? कांग्रेस अधिवेशन में लाहौर में किसने? हमारे पंडित जी ने। और पंडित जी के नाम से आप जानते ही हैं, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1929 में डिसीजन लिया था, ये बात खड़ी करी थी राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन लाहौर के अंदर कि आने वाले समय में 26 जनवरी को हम पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाएंगे। और यहां पर हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हो चुका है। इस डेट को हम बदली कर नहीं सकते हैं, तो आजादी का जो दिन है वो तो 15 अगस्त ही रहेगा। यहां पर हम इस दिन के महत्व, पूर्ण स्वराज दिवस के दिन के महत्व को बरकरार रखने के लिए हमने इसको 2 महीने डिले किया और पूर्ण रूप से इसको लागू कराया। कब? 26 जनवरी 1950। और इसी दिन हमारा जो देश है वो क्या बना? आपका रिपब्लिक कह सकते हैं, गणतंत्र कह सकते हैं। यहां पर एक बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन आता है कि कोई देश गणतंत्र कब होता है?
बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है भाई, कोई देश, किसी देश को हम गणतंत्र कब कहते हैं? तो यहाँ दोस्तों आपके लेवल पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कोई भी देश गणतंत्र तब बनता है जब वहां के हेड ऑफ नेशन का चुनाव जनता डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से किसी भी प्रकार से जनता के द्वारा वहां के जो हेड है वो चुना जाए। यानी कि भारत के हेड ऑफ नेशन कौन? आपके राष्ट्रपति हैं, और राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? जनता के द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि हैं वो राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव की अगर हम यहां पर बात करें तो अप्रत्यक्ष या इनडायरेक्ट रूप से राष्ट्रपति का चुनाव होता है। इनडायरेक्ट या अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति का चुनाव होता है। अगर इसकी पद्धति की बात अगर हम करते हैं तो एकल संक्रमणीय अनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली के द्वारा राष्ट्रपति के चुनाव किया जाता है। चलिए दोस्तों, अब जब इतनी बात हो गई है पूरी की पूरी, 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर को हमने अंतरिम रूप से इसको लागू कर लिया। एक्ट 15 या 16 यहाँ पर लागू हुए हैं। एक्ट 395 थे जिस दिन इसको लागू किया गया। संविधान के अंदर भाग 22 थे और अनुसूचियां कितनी थी? आपकी 8 थी। वर्तमान की बात करें तो एक्ट 470 के लगभग है। संविधान की भाग की बात करें तो वर्तमान में आपके 25 है। अनुसूचियों की अगर हम बात करते हैं तो वर्तमान में आपकी 12 या 12 अनुसूचियां हैं यहाँ पर। ओके, अब यहाँ पर पूर्ण रूप से कब लागू किया गया? 1950। गणतंत्र कब बना देश? 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र बना है, क्योंकि इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने राष्ट्रपति के तौर पर काम करना प्रारंभ किया। यहाँ पर बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन ये निकल करके आता है कि राष्ट्रपति का चुनाव कब हुआ था? तो 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या कर लिया गया था? राष्ट्रपति चुन लिया गया था। अब वापस देखिए, इतना आप लोगों को बेहतरीन समझ में आ गया होगा। हालांकि थोड़ी सी मुझे लगता है स्पीड तेज है, फिर भी चलिए। 26 नवंबर को कुछ चीजें हुई हैं। 26 नवंबर को जब सबसे पहले तो आपकी कुछ चीजें हुई हैं, उन चीजों में अगर मैं बात करूं तो क्या हुआ? सबसे पहले तो भारत शासन अधिनियम 1935, नोट डाल के लिखेंगे। आप लोगों से पूछा जा सकता है कि भारत शासन अधिनियम, मैं भाई इसको रेफ कर रहा हूं, अगर किसी ने स्क्रीनशॉट लेना तो 1 मिनट का समय आप ले सकते हैं भाई, 1 सेकंड का। भारत शासन अधिनियम 1935 को क्या किया गया? निरस्त किया गया। ये कह सकते हैं कि कब? तो 26 नवंबर 1949 तक आपका क्या रहा? भारत शासन अधिनियम 1935, इंडिया गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1935 को कब रिजेक्ट किया गया? तो 1949 में। देखिए यहां पे 2 चीजें हुई। पहली तो क्या हुई भाई? अच्छा क्वेश्चन बनता है आपका, भारत शासन अधिनियम 1935 को समाप्त किया गया। पूछा जाएगा कब खत्म किया गया? तो 1935 को समाप्त किया गया, पहला। दूसरी अगर हम बात करते तो भारत स्वतंत्रता अधिनियम, इसको भी समाप्त किया गया। जैसे ही हमारा संविधान लागू हुआ तो भारत स्वतंत्रता अधिनियम को भी समाप्त किया गया। कब समाप्त किया गया? ये भी आपका इसी समय किया गया। भारत स्वतंत्रता अधिनियम की बात करें तो ये कब आया था आपका? भारत स्वतंत्रता अधिनियम जब आपका भारत आजाद हुआ 1947। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को भी समाप्त किया गया। यहां पे एक चीज ध्यान रखेंगे आप लोग, भाई नोट डाल के लिख सकते हैं। नोट, एक एक्ट था जिस एक्ट को यहां पर लागू रखा गया है, वो था आपका एबोलिशन ऑफ प्रीवी काउंसिल जुडिशन। एबोलिशन ऑफ प्रीवी काउंसिल जुडिशन एक्ट। एबोलिशन ऑफ प्रीवी काउंसिल जुडिशन एक्ट आपका यहां पर है। जिस दिन संविधान लागू हुआ था उस दिन भी था, और ये आपका कब तक लागू रहा है? 1949 तक। आपका एबोलिशन ऑफ प्रीवी काउंसिल जुडिशन जो एक्ट है आपका, ये 1949 तक लागू रहा भाई, ध्यान रखेंगे। बाकी आपके ये जो 2 एक्ट हैं, इन एक्टों को उसी समय पर समाप्त कर दिया गया है। जिस दिन भारत का संविधान बना उसी दिन, जिस दिन 26 नवंबर 1949 को इन चीजों को क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए भाई, अब यहां पर संविधान सभा का जो टॉपिक है लगभग आप लोगों का समाप्त होता है, लेकिन कुछ जो इंपोर्टेंट डेट है यहां से जो आपके डायरेक्ट क्वेश्चन उठते हैं, उन क्वेश्चनों पर भी मैं यहां पर बात करने वाला हूं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, देखिए संविधान जब हमने लिखा, संविधान की अगर हम यहां पर मोटी सी बात कर रहे हैं, संविधान को लिखने में समय 2 वर्ष, लिखने का जो समय लगा था, समय लगा आपका 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। 18 दिन का समय यहां पर संविधान लिखने में लगा। लगभग
कह सकते हैं 60 से ज्यादा देशों का जो संविधान था उनको पढ़ने के बाद, 60 से ज्यादा देशों के संविधानों को पढ़ने के बाद इसको लागू किया गया। जो लिखा गया लगभग 60 से ज्यादा जो देश थे उनके संविधानों को यहां पर पढ़ा गया। प्रारूप ही लगभग 60 से ज्यादा देशों के संविधान को पढ़ने के बाद ही यहां पर लिखा गया था भाई, रखा गया था। पढ़े हैं पहले भारत से बाहर के संविधान पढ़े कि बाहर जो लोगों ने संविधान लागू कर रखे हैं। जैसे काफी बार हम बात करते हैं दुनिया का सबसे छोटा संविधान कौन सा, आपका यूएसए का, तो बातें आगे चल करके मैं करने वाला हूं। देखिए 60 से ज्यादा जो संविधान थे देशों के वो पढ़े एंड देन उसके बाद यहाँ पर लागू किया गया। उसके बाद हम यहाँ पर खर्चे की बात करते हैं तो 63,976 या कुछ कह सकते हो आप इसको, लगभग 64 लाख लिखेंगे। लगभग 64 लाख रुपए यहां पर क्या हुआ, आपका खर्चा आया भाई। संविधान लिखने में खर्चा क्या है आपका, लगभग 64 लाख रुपए खर्चा यहां पर संविधान लिखने में आया। ओके, उसके बाद फिर एक बात करते हैं और क्वेश्चन आपके बनते, पूछा जाता है कि संविधान लिखने में समय 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, खर्चा आपका लगभग इतना। ओके, उसके बाद है क्या आपका भाई 60 देशों से ज्यादा संविधान पढ़ा गया। संविधान पर सबसे ज्यादा जो प्रभाव था भारत शासन अधिनियम 1935 का सबसे ज्यादा प्रभाव था भाई। सबसे ज्यादा जो प्रभाव रहा वो भारत शासन अधिनियम का 1935 का ही रहा है। वैसे तो काफी देशों के संविधानों का प्रभाव रहा, लेकिन हम कह सकते हैं कि 70% से ज्यादा या 75 तक लोग काउंट कर लेते हैं जो रहा है हमारा संविधान में। जो 1935 से क्या लिया हमने, 70 से 75% के बीच में लगभग हमने यहीं से लिया है। ये भी बात हम मानते हैं। साथ ही हम बात करते हैं संविधान को मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया है, तो दोस्तों ये भी बात आप लोगों ने ध्यान रखनी है। चलिए संविधान की मूल रूप से बात करें भाषा की, तो जो भाषा थी संविधान को इंग्लिश में लिखा गया। इंग्लिश में मूल रूप से लिखा गया, लेकिन साथ ही से हिंदी में भी लिखा गया। हिंदी भाषा में भी इसको लिखा गया, हिंदी भाषा में भी इसे लिखा गया। साथ यहां पर हमारा एक क्वेश्चन और निकलता है कि इंग्लिश भाषा में इसे किसके द्वारा लिखा गया था। तो इंग्लिश भाषा की अगर हम बात करते हैं तो ये अपने हैं प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा इसको लिखा गया। प्रेम बिहारी, इंग्लिश भाषा में किसने लिखा, तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा इसे इंग्लिश में लिखा गया। शैली पूछ लेता भाई, बहुत बार काफी बार ये पूछा जाता है कि संविधान की जो भाषा थी वो तो चलो ठीक है इंग्लिश में लिख दिया, किसने लिख दिया, आपका प्रेम बिहारी साहब ने लिख दिया, ठीक है बहुत बढ़िया, लेकिन किस शैली के अंदर लिखा गया, तो ये आता आपका इटालिक शैली। इटालिक शैली में, किस शैली में लिखा गया संविधान को, प्रभाव में या प्रभाव में इटालिक शैली, यानी कि जो हम जल्दी से जो लिखते हैं इटालिक शैली के अंदर इसको लिखा गया भाई। हिंदी की अगर हम बात करते हैं तो हिंदी में संविधान को किसके द्वारा लिखा गया है, हिंदी की अगर हम बात करें मूल रूप से हिंदी संस्करण जो बसंत कृष्ण वैद्य द्वारा, ये जो थे आपके कौन थे, बसंत कृष्ण वैद्य द्वारा इसको हिंदी में लिखा गया भाई। बसंत कृष्ण वैद्य द्वारा इसको हिंदी में लिखा गया। यहाँ पर एक बहुत सुंदर सा क्वेश्चन और आता है आप लोगों का निकल करके कि संविधान की सजावट का काम किसके द्वारा किया गया है। तो संविधान की सजावट की अगर हम बात करते हैं तो ये आपके हैं नंदलाल बोस के द्वारा संविधान की सजावट का काम किया गया है। किसका भाई, नंदलाल बोस ने संविधान को सजाने का काम किया, ठीक है भाई। ओके, चलिए दोस्तों यहां पर फिर हम एक बार बात करें, हमने कुछ मोटी इंपोर्टेंट जो बातें हैं आपके बीच में लिख दी, इसको मैं रफ कर रहा हूं, अगर किसी ने स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकता है। फिर वापस चलते भाई, 1 मिनट का समय भाई। चलो यहां पर जब आपका संविधान इंग्लिश और हिंदी में लिखा गया, इसे आज भी इसकी जो मूल प्रतिलिपियां हैं आपकी, वो संसद भवन जो आपका सेंट्रल हॉल है दिल्ली के अंदर, आपकी हिंदी और इंग्लिश की प्रतिलिपियां वहां पर रखी गई हैं। यहाँ एक क्वेश्चन देखा था मैंने, बड़े अच्छे लेवल पे क्वेश्चन देखा था कि जो सजावट का काम जो किया गया था, संविधान की सजाने का काम जो किया गया था, उनका संबंध किस स्कूल से था, या वो कलाकार थे उन्होंने कहां पर ये अपना सीखा था, कि किस प्रकार से किसी को सजाने का जो काम है, या ये कह सकते हैं जो कला थी वो थी आपकी शांति निकेतन स्कूल था आपका, वहां के स्टूडेंट थे, उनका संबंध। सौंदर्यीकरण की अगर हम बात करते हैं, सौंदर्यीकरण की
तो इनका संबंध कहां से था? शांति निकेतन स्कूल था, वहां से इसका संबंध था, पूछा गया क्वेश्चन था भाई। ठीक है, चलिए ओके। उसके बाद हम यहां पर बात करते हैं जब 26 नवंबर को, अगली इंपोर्टेंट बात भाई, 26 नवंबर को जब संविधान लागू हुआ था, तो ध्यान रखेंगे उस दिन आपके 16 एक्ट या 15 एक्ट लागू हुए थे। ठीक है, ओके। उसमें था क्या आपका? प्रस्तावना थी 395 395 एक्ट थे, भाग हमने बात करी 22 थे, और साथ ही अनुसूची 8 थी। लेकिन प्रस्तावना को कब लागू किया गया था? ये बड़ा सुंदर क्वेश्चन बन जाता है कि प्रस्तावना को संविधान में कब शामिल किया गया था? तो जब पूर्ण रूप से लागू किया गया था तब इसे लिया गया था भाई। 26 जनवरी 1950 को के बाद ही क्या किया गया था? 26 जनवरी 1950 को ही प्रस्तावना को इसमें डाला गया था, प्रस्तावना को इसमें लगाया गया था। ये चीज भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। साथ ही 26 जनवरी 1950 को हमारा डोमेनियन स्टेट का दर्जा समाप्त हुआ था। अंग्रेजों ने हमारे को डोमेन स्टेट का दर्जा कब दिया था? तो 1947 में, 15 अगस्त 1947 को आजादी के साथ ही हमारे को डोमेन स्टेट का दर्जा दे दिया गया था। ये भी आपका क्वेश्चन बनता है। अब यहां पर एक बात आती है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आप लोगों का, कि संविधान सभा, देखिए संविधान सभा ने पहली बार स्वतंत्र विधायक या स्वतंत्र डोमिनियन स्टेट के विधायिका के तौर पर बैठक है कब की? ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए। दूसरा, संविधान सभा ने, ये अच्छे बहुत बढ़िया लेवल का क्वेश्चन, संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत में डोमेनियन स्टेट की विधायिका के तौर पर बैठक कब की? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है आप लोगों का, और बड़ा अच्छा ही इसका जवाब होना चाहिए। ये आप लोग मुझे बताएंगे कि भारत ने, जब भारत आजाद हुआ, आजाद होने के बाद जो आपकी संविधान सभा थी, एक स्वतंत्र विधायिका के तौर पे काम करना उसने शुरू किया, तो उसकी पहली बैठक कब हुई? एक क्वेश्चन ये है आप लोगों के लिए। साथ ही यहां ध्यान रखना, संविधान सभा के 2 काम थे, इसके बाद इसका विधायिका के तौर पे काम आ गया। तो इसके जो स्थायी अध्यक्ष थे, जब ये संविधान लिखने का काम करती थी, तो अध्यक्ष कौन होते थे? ये भी काफी बार क्वेश्चन आता है। अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब होते थे। बिल्कुल सही बात है भाई। अगर हम बात करें जब ये विधायिका के तौर पर काम करती थी, विधायिका के तौर पर काम करने का मतलब क्या है कि विधायिका आपके कानून बना सकती है, अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानून को चेंज कर सकती है, खत्म कर सकती है, नए कानून लागू कर सकती है, उन्हें छोटा कर सकती है, बड़ा कर सकती है, सारी की सारी पावर संविधान सभा के पास थी। उस समय इसके अध्यक्ष कौन होते थे? उस समय इसके अध्यक्ष जी.वी. मावलंकर साहब इसके क्या होते थे? अध्यक्ष। यानी कि जब संविधान सभा विधायिका के तौर पर काम करती थी, तो अध्यक्ष कौन होते थे? जी.वी. मावलंकर। और जब संविधान सभा संविधान लिखने का काम करती थी, तो कौन होते थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होते थे। आज की जो क्लास थी, इससे पहले मैंने क्वेश्चन पूछा था कि संविधान सभा के संविधान सलाहकार, तो एक काफी बच्चों ने इसका जवाब दिया है, बहुत बढ़िया दिया है। बी.एन. राव साहब संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार होते थे। बी.एन. राव साहब जो थे, बी.एन. राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार होते थे। बी.एन. राव की बात करें तो बनेगल नरसिंह राव, पूरा नाम क्या होता था इनका? बनेगल नरसिंह राव साहब, बनेगल नरसिंह राव साहब होते थे। और यही राव साहब, बनेगल नरसिंह राव साहब ने विदेश किस देश का, अगला क्वेश्चन आता है कि बनेगल नरसिंह राव साहब ने किस देश के संविधान की रचना करी है? किसी बाहर के देश के संविधान की रचना कराने में इन्होंने मदद करी थी, और ये भारत की संविधान सभा के भी कानूनी सलाहकार थे। यहां पर ये क्वेश्चन भी आपका बहुत अच्छा बनता है। चलिए, यहां पर मैंने एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा था कि संविधान सभा के चीफ, जो संविधान सभा है, संविधान सभा के चीफ, आपके मुख्य प्रारूपकारी या चीफ ड्राफ्टमैन कौन थे? तो एल.एन. मुखर्जी। तुम्हें मिलेगा नहीं, परेशान पाओगे आप लोग, तो लिख सकते हैं एल.एन. मुखर्जी साहब। अध्यक्ष की बात करें तो वो पता भीमराव अंबेडकर थे ड्राफ्टिंग कमेटी के। तो चीफ ड्राफ्टमैन कौन थे? तो एल.एन. मुखर्जी साहब थे। यहां एक क्वेश्चन और काफी बार पूछा जाता है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान सभा के सचिव कौन थे? संविधान सभा के H.V.R. अयंगर साहब सचिव की अगर हम बात करते हैं, देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है आप लोगों के। ये सचिव H.V.R. अयंगर साहब जो थे, ये सचिव थे भाई, किसके? संविधान सभा के सचिव की अगर हम बात करते हैं, H.V.R. अयंगर संविधान सभा के सचिव नियुक्त किए गए थे।
यहां पर लगभग जितना हो सकता था मैंने आपको अच्छी बातें, जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन आप लोगों के आर्मी लेवल कह सकते हो, पुलिस लेवल कह सकते हो, हालांकि थोड़ा सा लेवल क्रॉस हुआ भी है भाई, थोड़ा सा ज्यादा लेवल तक चले गए हैं, बट फिर भी ये चीजें आप लोगों को जिंदगी भर बहुत काम आएंगी। यहाँ पर कुछ 2-4 इंपोर्टेंट जो डेट हैं वो और मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दूंगा, उसके बाद ये टॉपिक आपका बहुत अच्छे से खत्म हो जाएगा भाई, ठीक है। ओके, पहली बात आती है कि जो संविधान, इसकी भी एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट कर लिया होगा, मैं इसके ऊपर रफ कर रहा हूं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं भाई, जल्दी इस टॉपिक को आज खत्म करेंगे भाई। कुछ लोग बीच में क्यूट कर रहे होंगे, क्लास को स्किप कर रहे होंगे, जहां क्लास स्किप करी वहीं धोखा खाओगे, वहीं क्वेश्चन निकल जाएगा और वही क्वेश्चन आपको पेपर में मिल जाएगा। जहां क्लास के ऊपर उंगली रखी, उंगली रखते ही समझो नौकरी तो गई, है ना। नौकरी अगर लेनी है तो क्लास को स्किप नहीं करना है किसी भी कंडीशन में भाई। यहां पर संविधान सभा में मोहर के तौर पर किसका प्रतीक किया, प्रतीक के तौर पर तो हाथी की बात अगर हम करते तो मोहर के तौर पर हाथी को प्रतीक तौर पर यूज किया गया था, यह भी आप लोगों को पता है। साथ ही अगर हम बात करते हैं कि इसकी जो पहली बैठक डोमिनियन विधानमंडल की जो बैठक की मैंने यहाँ पर क्वेश्चन किया था, उसका भी जवाब दे ही देता हूं मैं। 17 नवंबर 1947 पहली जो बैठक हुई थी, 17 नवंबर 1947 को जो संविधान सभा थी उसने विधायिका के तौर पर, डोमिनियन विधायिका के तौर पर पहली बैठक करी थी। और इसके जो अध्यक्ष थे मैं आप लोगों को बता चुका हूं, वो आपके जीवी मावलंकर साहब क्या थे, इसके अध्यक्ष थे। एक क्वेश्चन और आप लोगों का आता है कि जो संसद, अंतरिम संसद के तौर पर जब इसने काम किया था, तो अंतरिम संसद कब तक रही, संविधान सभा अंतरिम संसद के तौर पर कब तक है इसने काम किया। तो यहां पर ये बड़ा सुंदर क्वेश्चन आप लोगों का आता है, तो कह सकते हैं कि 17 अप्रैल 1952। कारण भाई आपके भारत में आम चुनाव कब हुए हैं, आम चुनाव आपके 51 और 52 में हुए हैं, 51-52 में। चुनाव के बाद अप्रैल 1952 तक आपका अंतरिम संसद के तौर पे इसने काम किया। क्यों? क्योंकि मई में संसद के दोनों सदनों की जो निर्वाचित संसद था आपका, मई 1952 में आपका निर्वाचित संसद है आविर्भाव हो चुका, बन चुका है। मई 1952 में जो आपका निर्वाचित संसद, यानी कि पहली बार स्वतंत्र भारत में वयस्क मत अधिकार के तौर पर चुन करके आपकी लोकसभा और इनडायरेक्ट रूप से आपकी राज्यसभा वहां पर पहुंच चुकी है, और अब इनकी बैठक हुई है, और उसके बाद इस संविधान सभा का क्या हो गया, काम है खत्म। यहां पर इसका जो काम था कब तक, 1952 तक इसने संविधान, देश के अंदर संविधान की रचना करी, देश को अंतरिम सरकार के तौर पे इसने चलाया। अंतरिम सरकार भी बनी थी भाई, जिसके अंतरिम सरकार के पूछा जाता काफी बार कि प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू ही अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री थे। यहां पर हम इसकी बात करेंगे कब तक अस्तित्व में रही, तो अप्रैल 1952 तक आपकी संविधान सभा अंतरिम संसद के तौर पर अस्तित्व में रही। यहाँ ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है। अब कुछ डेटे हैं, जैसे राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया, तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया, ये भी कह सकते हैं। हालांकि अगर ये क्वेश्चन और बनता है यहाँ पर कि राष्ट्रीय ध्वज को पहली बार भारत के ध्वज के रूप में किसने, मैडम भिकाजी कामा ने जर्मनी स्टुअर्ट में पहली बार 1905 मेरे ख्याल में, हाँ 1907 या 5, वही कुछ एग्जैक्ट डेट नहीं बता पा रहा मैं आपको, तो जर्मनी स्टुअर्ट में मैडम भिकाजी कामा ने, लेकिन उस समय तिरंगा नहीं था आपका, तिरंगा क्या था, बहुरंग के रूप में था, और इसे बोला गया था कि भाई भारत का राष्ट्रीय ध्वज है, पहली बार इसे फहराया गया है। लेकिन इसे अपनाया कब गया राष्ट्रीय ध्वज के रूप में, जो आज वर्तमान में हम जो स्वरूप देख रहे हैं, पिंगली अयंगर द्वारा इसको बनाया गया था। तो 22 जुलाई 1947 को हमने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। साथ ही अगली बात है 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, ये डेट बहुत इंपोर्टेंट रहेगी भाई। यहां पर काफी सारे काम हुए आपके। 24 जनवरी 1950 की बात करें तो राष्ट्रीय गान को अपनाया गया, नंबर 1। 2-3 काम रहेंगे भाई यहां पर। राष्ट्रीय गान अपनाया गया, गीत को अपनाया गया, राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया। जन गण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता वाला आपका राष्ट्रीय गान को अपनाया गया। राष्ट्रीय गान के काफी बार यहाँ पूछा जाता है कि राष्ट्रीय गान का जो समय है वो क्या होता है, तो दोस्तों राष्ट्रीय गान का समय 52 सेकंड है, लेकिन फास्ट अगर बात करें कम से कम कितना समय होता है इसका, तो 20 सेकंड के अंदर इसको हमें गाना होता है। उसी के साथ बात करें आपका गीत
वंदे मातरम सुजलम सुफलम मलय शीतलम मलय, ये वाला जो आपका गीत है ये भी आपका 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया है। साथ ही 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा द्वारा भारत का राष्ट्रपति चुना गया। 3 काम आप 24 जनवरी 1950 को यहां पर कह सकते हैं भाई, 3 काम आप यहां पर कह सकते हैं। चलिए दोस्तों, जितना एज पर पॉसिबल हो सकता था मैंने आप लोगों के बीच में संविधान सभा का जो टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के ऊपर मैंने यहां पर बहुत सारी बातें आपके बीच में करी हैं। 4-5वीं जो आज की क्लास है, आज ही हमारा टॉपिक है, यहां पर मैं इसको समाप्त कर रहा हूं। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन रहता है तो वो किसी भी तरीके से, चाहे व्हाट्सएप पे, चाहे भी आप कॉल करके, चाहे आप किसी भी तरीके से, कैसे भी आप इस क्वेश्चन कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे उज्जवल परिवार की तरफ से कि आप लोगों को सेटिस्फाई किया जाए। चलिए दोस्तों, यहां पर आज का जो सेशन है हमारा संविधान सभा का और संविधान की कार्य प्रणाली का, संविधान कैसे बना, संविधान की विशेषताओं की बात, ये सारी की सारी बातें हम यहां पर कर चुके हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, डू द बेस्ट।